स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 75,927 के पार, अब तक 2,446 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 75,927 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 48,112 हैं, जिसमें से अभी तक 2,446 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 25,260 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 25,000 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से अब तक 935 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 8,913 संक्रमित हैं और अब तक 541 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं तमिलनाडु संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 8,725 मामले सामने आए हैं और 62 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दिल्ली में 8,000 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 107 की मौत हो गई। राजस्थान में 4,228 संक्रमित हैं, जिसमें से 119 की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,93,221 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 43 लाख हो गई है। इनमें एक्टिव केस 25 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 15 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अमित शाह बोले 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से हर वर्ग सशक्त बनेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया, मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है। मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज इसी को परिचायक है। इसमें देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग व व्यापारी वर्ग के हित समाहित हैं। इससे हर वर्ग सशक्त होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज आह्वान किया कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इस वाक्य को अब सत्यता में बदलने का समय आ गया है और यह सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ही संभव है। हमें संकल्प लेना होगा कि अब आत्मनिर्भर भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। अमित शाह ने आगे कहा, 130 करोड़ लोगों की शक्ति वाला भारत अगर ठान ले तो हर संकल्प संभव है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अब हर भारतवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वो बिना रुके, बिना थके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। आज नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अपील भी की। इस विषम परिस्थिति में जहां सब कुछ बंद था, तब हमारे लोकल हमारे कठिन समय के साथी बने और हमें सहयोग किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल का संकल्प लें और अपने लोकल को ग्लोबल बनाएं। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चिदंबरम का ट्वीट, कहा, पीएम ने हमें एक हेडलाइन और एक खाली पेज दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान आया है। चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। चिदंबरम ने आज ट्वीट कर कहा, कल पीएम ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। स्वाभाविक तौर पर मेरी प्रतिक्रिया ब्लैंक थी। आज उस सादे कागज को भरने के लिए हम वित्त मंत्री की ओर देख रहे हैं।
हम सरकार द्वारा इकोनॉमी में डाले गए हर एक अतिरिक्त रुपए पर नजर रखेंगे। उन्होंने आगे लिखा, हम यह भी देखेंगे कि वास्तव में 13 करोड़ लोगों को कितने रुपए मिलते हैं। हम इसको भी ध्यान से देखेंगे कि किसे क्या मिलता है, फिर चाहे वे गरीब हो या फिर मजदूर, जिन्हें अपने घर जाने के लिए कई सौ किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कोरोना टेस्टिंग पर सवाल को लेकर भड़के ट्रंप पत्रकार से बोले, मुझसे नहीं चीन से पूछिए सवाल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है, लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोरोना से मौत पर सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि चीन से पूछो। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कोरोना केसों के लिए चीन जिम्मेदार है। दरअसल व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से टेस्ट के आंकड़ों की तुलना करने पर सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने सवाल किया कि अमेरिका में रोज हजारों लोग क्यों मर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, मुझसे नहीं चीन से सवाल पूछिए। बता दें कि अमेरिका में सोमवार को 18,196 नए केस सामने आए हैं और 1008 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 20,329 नए केस आए थे और 750 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहाँ करीब 14 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह बोले, अधिकारियों की कमाई का जरिया बना कोरोना, पूरा जिला लूटा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि कोरोना बीमारी अफसरों की कमाई का जरिया बन गई है। चौकी चौक का इंचार्ज खुलेआम वसूली कर रहा है। देश के विभिन्न महानगरों से आए मजदूरों को केडीसी के बिना जांच व किट दिए बिना ही भगा दिया गया। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से जारी निर्देशों का जिले के अफसर पालन नहीं करवा रहे हैं। माफ होने के बावजूद भी मंडी में 6% टैक्स वसूला जा रहा है। सोमवार की आधी रात को भूखे पेट मजदूरों को पैदल आते देखकर महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने रुककर उनकी व्यथा सुनी तो उनका दिल पसीज गया। डीएम को जानकारी देने के आधे घंटे बाद अपनी सफाई पेश करने पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट को जमकर फटकार लगाई। जिला प्रशासन पर सरकार की मंशा के अनुरूप काम न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। विधायक की नाराजगी से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी मजदूरों की जांच के बाद किट के साथ उनके घर तक वाहन से भेजने के विधायक ने निर्देश दिए। राजस्थान के इन 5 जिलों पर टिड्डी दलों का हमला, नुकसान का सर्वे करने के लिए बनाई 138 टीमें। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के सरहदी जिले एक बार फिर टिड्डी दलों के हमलों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल के आखिरी में टिड्डी दलों का हमला झेल चुके फिलहाल राजस्थान के ये 5 जिले श्री गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर टिड्डी दलों से प्रभावित हैं। सरकार ने प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के लिए 138 टीमें लगाई हैं। राजस्थान में पिछले साल पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने जमकर नुकसान किया था और सीमा से सटे जिलों में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद कर दी थी। अब फिर एक बार राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा से लगते जिलों पर टिड्डी दलों का प्रकोप दिख रहा है। इस बार ये टिड्डी दल सरहदी जिलों से आगे बढ़कर अजमेर यानी राजस्थान के मध्य तक पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले अजमेर और पुष्कर तक इन टिड्डी दलों को देखा गया। टिड्डी दलों के इस बेमौसम हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अभी खेतों में बड़ी फसल नहीं है और रबी की तैयार फसल की कटाई और इसे मंडियों तक पहुंचाने का काम चल रहा है।